नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 25,370 एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर से जहाँ से ओपनिंग हुआ था 25,240 इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था 25,370 उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ी बहुत एक सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो हम इसे एक स्लो एंड स्टडी सेलिंग बोल सकते, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 200। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था 240, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक फॉलोअप सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिली। और अगर आप देखोगे तो ये जो ओपनिंग कैंडल थी 15 मिनट की, लगभग मार्केट उसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो 240 का ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हुआ और फिर से हमें एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला। और उसके बाद एक सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,360। तो 240 से 360 यानी एक 80 से 100 पॉइंट के वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,360 370 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 25,400 और 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,500। और 500 के ऊपर ये कोशिश करेगा 600 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,280 इसके नीचे अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,200 और 200 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 25,150 160 के आसपास आने के लिए, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। और ब्रेकआउट लेवल के आसपास आने के बाद फिर से अगर यहाँ पर बाहर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। लेकिन 160 का अगर ब्रेकडाउन दिए तो फिर आपको एक वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,000 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में जा सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 25,400 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,200 के नीचे और फिर से जो है रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है हम इसे हैमर कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट साइडवेज था, लेकिन फिर से जाते जाते थोड़े बहुत बाहर से ऐड हुए और मार्केट की क्लोजिंग दे तो ऊपर दिए। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 25,400 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 25,600 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। और सेलिंग की अगर बात करेंगे तो जब तक मार्केट 25,200 इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 200 के नीचे कोशिश करेगा 25,000 और 25,000 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 24,800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है ऊपर में 25,400 और नीचे में 25,000 इसी के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में अगर ब्रेकआउट दिया तो भी आपको एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है और नीचे ब्रेकडाउन दिया तो भी एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 25,700 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी 59,400 के आसपास उसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट फिर से ऊपर गया, जहाँ से फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था 700 के आसपास उसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। और फिर हमें एक स्लो एंड स्टडी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,200 के आसपास। और देखिए 200 के आसपास लो लगाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया फिर से, मतलब 400 के नीचे ब्रेकडाउन किया, लेकिन फिर से कंसोलिडेशन करने के बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ और मार्केट ने हाई लगाया लगभग फिर से
59,600, तो 400 से 600 मतलब एक 200 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और डे हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,600 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक्स्ट्रा प्लस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 59,700 और 700 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 16,000 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 800 के ऊपर 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,400 इसका अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया 59,400 का, 59,500 का अगर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट अगर 59,500 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 59,300 और 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 59,000 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ जैसे कि 59,700 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहे हैं तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,300 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम 59,200 का रेजिस्टेंस ले रहा था, इसके ऊपर अभी मार्केट थोड़ा बहुत निकलते हुए हमें दिख रहा है तो हम इसी की ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 600 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 16,000 और सेलिंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 59,200 के नीचे नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 200 के नीचे 58,000 के नीचे कोशिश करेगा 58,400 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।